हिंदी साहित्य की प्रतिनिधि कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रतिष्ठित लेखिका सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी प्रेम रंग अफवाह खुशबू। तो शुरू करें कहानी। प्रेम रंग अफवाह खुशबू। उन्नति ने नहीं सोचा था फेसबुक पर रक्षा मिलेगी। उन्नति का मन यूं भी भटका सा रहता है। जब से बेटी की शादी हुई और बेटा आईआईटी करने खड़गपुर गया, वो मानो लैपटॉप पर अपने मन को भटकाने के लिए आज़ाद हो गई है। लेकिन नहीं सोचा था फेसबुक पर रक्षा मिलेगी। दोनों में खास दोस्ताना नहीं था, पर बरसों बाद अचानक कोई अल्प परिचित भी मिल जाए तो अजीज लगता है। उन्नति ऐसी आह्लादित हुई जैसे कब की बिछुड़ी रक्षा आज मिली है। लगा समय बहुत बीत गया है, पर उसके भीतर दो चोटी वाली कॉलेज छात्रा आज भी मौजूद है। पूछा, पहचाना? उसने रक्षा से पूछा। और तुमने? रक्षा ने भी पूछा। क्लास की पहली और आखिरी लैला को कैसे भूल सकती हूँ? और जबकि तुम तो लड़कों से ऐसे दूर भागती थी जैसे वे सड़े हुए टमाटर थे। मुझे प्रेम शब्द अनैतिक लगता था, उन्नति ने जवाब दिया। तभी तो लड़के तुम्हें छेड़ने के काबिल नहीं समझते थे, रक्षा बोली। ये वो दौर था जब नैतिकता ऊंचे स्तर को छूती थी। अधिकांश पिता जवान बेटियों को स्पर्श न करते थे। लड़कियों को एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा के भीतर रहने की सलाह दी जाती थी। धता बताने का अर्थ था घर वापसी के मौके खो देना। छोटे शहरों में कुछ न हो, एक कन्या विद्यालय जरूर होता था, एक महाविद्यालय होता था या नहीं भी होता था। अधिकांश लड़कियों को कन्या पाठशाला के बाद नहीं पढ़ाया जाता था कि महाविद्यालय एक ही है जो कि कोएड है, जहाँ फुसलाने वाले लड़के मिलेंगे। जबकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जैसे फ़लसफ़े से दूर रहकर अधिकांश लड़कियाँ ब्लैक बोर्ड पर ध्यान केंद्रित किए रहती थीं। जो ऐसा नहीं कर पाती थीं, वो विचारों में इश्क कर लेती थीं। प्रेम इशारों में बरामद होता था या प्रेम पत्र में। खुल्लम खुल्ला न होने के कारण गफलत हो जाया करती थी। जब पड़ोसी लड़की डोली सवार हो पिया जी के देश चल देती, पड़ोसी लड़के की प्रज्ञा जागती थी। दरअसल वो इस लड़की से प्रेम करता है। प्रेम, इस शब्द में तब जो आकर्षण था अब नहीं रह गया है। प्रेम सहजी सुलभ होने लगे तो उसका आकर्षण कम हो जाता है। तब आधे अधूरे प्रेम पर दास्तानें बन जाती थीं, जलजला आ जाता था। जो प्रेम करते थे उन्हें तो थ्रिल मिलता ही था, जो नहीं करते थे प्रेमियों के थ्रिल को देखकर बाग बाग हो लेते थे। तब प्रेम करना अत्यंत लज्जाजनक माना जाता था। प्रेम करने की संभावना वैसे तो क्षीण होती थी, फिर भी पड़ोस और सह शिक्षा वाले शैक्षणिक संस्थान में इक्का दुक्का केस मिल जाते थे। उन्नति और रक्षा कन्या उच्चतर माध्यमिक पाठशाला से खिसक कर कस्बे नुमा शहर के एक इकलौते महाविद्यालय में दाखिल हुई थीं। वो बस्ती से दूर एकांत में था। परिसर के पीछे गन्ने के सघन खेत थे। शरारती टाइप विद्यार्थी गन्ने चुराते थे। विज्ञान प्रथम वर्ष में कुल जमा 3 प्रेम प्रसंग हुए थे। पहला प्रेम प्रसंग रंग की तरह था, दूसरा अफवाह की तरह और तीसरा खुशबू की तरह। प्रेम रंग की तरह। प्रेम रंग की तरह दृश्य पर आए तो उसे प्रामाणिक मान लेना चाहिए। रक्षा ने इस जल्दबाजी में इश्क किया जैसे इश्क करने के लिए ही कॉलेज ज्वाइन किया था। वो छोटे शहर के हिसाब से खुद को काफ़ी स्मार्ट मानती थी। स्कूल यूनिफॉर्म से मुक्ति मिलते ही अच्छे परिधानों से अपनी स्मार्टनेस को प्रखर करने लगी। तब बेल बॉटम का आकर्षण कम करते हुए सलवार कुर्ते चलन में आ गए थे, पर वो बेल बॉटम और टॉप ही पहनती थी। इसका एक कारण ये था, उसे दुपट्टे से वैर था। कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 80 और 20 जैसा था। लड़कियां एक ओर बैठती थीं, लड़के दूसरी ओर। अल्पसंख्यक लड़कियां शुरुआती 3 बेंच में आसीन हो जाती। लड़कों की बहुतायत थी। दूसरी ओर वाली बेंचों में न समा पाने के कारण वे लड़कियों के बाद वाली चौथी बेंच से लेकर अंतिम बेंच को टिड्डी दल की तरह घेर लेते। जिस दिन 100% उपस्थिति होती, बेंचेस कम पड़ जाती। कुछ लड़के पीछे खड़े रहकर अध्ययन करते। इतनी तादाद में अंदाज न मिलता था कि कौन किससे इश्क फरमा रहा है। वो तो रक्षा में जाबाजी थी, उसने खुलासा कर दिया। डगर चलते चलते निहाल उस पर डोरे डाल रहा है। कॉलेज पहुंचने के 2 मार्ग थे।
आज की तरह लड़कियां स्कूटी पर फर्राटा नहीं चलती थीं, कम ही थीं जो साइकिल से कॉलेज जाती थीं। कस्बे नुमा शहरों की अपनी व्याख्या परिभाषा होती है। साइकिल चलाने वाली लड़कियां पहुंची हुई न मानी जाएं, तेज़ किस्म की मानी जाती थीं। निहाल और रक्षा अपनी अपनी साइकिल पर एक ही रास्ते से कॉलेज आते थे। कॉलेज आने का तय वक्त होता है, अतः लाजमी था वे कहीं ना कहीं रास्ते में मिलेंगे। रक्षा में अदा थी, वो साइकिल बड़ा लहरा कर चलाती थी। वो लहरा रही थी कि अपनी माँ का हाथ थामे रोड क्रॉस कर रहा 5 साल का बालक उसकी साइकिल की जद में आकर भू लुंठित हो गया। रक्षा भी साइकिल लिए दिए गिरी। लड़के की घुटने में चोट आई। रक्षा की साइकिल का हैंडल टेढ़ा हो गया। बच्चे की माँ कोप को प्राप्त हुई। तुम हमारे जिन्नी का गुड़ तोड़ोगी, हम तुम्हारी साइकिल तोड़ेंगे। जिन्नी के घुटने में रकत बह रहा है। रक्षा की अदा रफू चक्कर। वो तो फिल्मी दृश्य की तरह ठीक मौके पर निहाल आ गया। तेज व्यवहार दिखाते हुए महिला को हुरपेटने लगा। बच्चे के साथ सड़क पर छुट्टा ना घूमा करो, आज बच गया कल नहीं बचेगा। चलो रक्षा। हैंडल टेढ़ा हो गया है। निहाल ने हैंडल सीधा कर दिया। चलो। साइकिल पर पैडल मारते हुए रक्षा ने पूछा, तुम मेरा नाम जानते हो? हाँ। और तुम? नहीं। निहाल। रक्षा की आंखों में चौंक और चमक। 70%? भौतिकी के प्राध्यापक ने हाजिरी लेते हुए पूछा था। हायर सेकेंडरी में सबसे अधिक प्रतिशत किसका था? निहाल ने बताया था, सर मेरा 70%। तब आज की तरह 100% अंक नहीं मिलते थे। गुड सेकंड भी एक डिवीज़न होता था जो 55 और 60% के बीच होता था। 70% वाले को अखिल भारतीय सेवा में जाने योग्य माना जाता था। कहा नहीं जा सकता रक्षा निहाल द्वारा दी गई तत्कालिक मदद से प्रेरित हुई अथवा 70% से, किंतु सबने देखा वो पहली बेंच से तीसरी बेंच और निहाल पहली बेंच से लड़कियों के पीछे वाली चौथी बेंच में रक्षा के ठीक पीछे स्थापित हो गया है। तीसरी बेंच की लड़कियां अपनी जगह रक्षा को देकर पहली बेंच पे नहीं जाना चाहती थीं। पहली बेंच के विद्यार्थी चूंकि अध्यापकों की दृष्टि में रहते थे, सर लोग अक्सर प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ा कर देते थे। उन्नति ने रक्षा की रक्षा की। रक्षा, तुम मेरी जगह में आ जाओ, पर देखो यहाँ क्या लिखा है, ये ना समझ लेना मैंने लिखा है। रक्षा ने देखा बेंच के आगे लगी सकरी लंबी काठ की मेज पर किसी गुणी ने प्रकार जैसे नुकीले उपकरण से अच्छी लिखावट में उकेर दिया था। दिल वो कब्रिस्तान है जहाँ हमारे अरमान दफनाए जाते हैं। उन्नति को लज्जित देखकर रक्षा मुस्कुराई। उन्नति, मुझे तुम्हारी सीट पसंद आई, मैं अच्छा महसूस करूँगी। रक्षा और निहाल एक दूसरे की समीपता में संपूर्णता पा रहे थे। उन दिनों प्रेम जैसा प्रेम करने के लिए स्थल की कमी रहती थी। हमारे देश के पार्क तब वैलेंटाइन डे नहीं मनाते थे। लिव इन रिलेशनशिप की तो किसी ने कल्पना तक न की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब सुजान लड़के लड़कियां कुछ साल के करार पर साथ रहते हुए एक दूसरे की परख पड़ताल कर शादी के लिए सोचेंगे या नहीं भी सोचेंगे। प्रेम अफवाह की तरह। अब सुनिए। इस प्रेम को विद्यार्थी जाली कहते थे। अंशुमान 3 वर्ष 11वीं कक्षा में निवेश कर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। जैसा ध्येय लेकर कॉलेज में भर्ती हुआ था, आयु में बाकी लड़कों से बड़ा था, खूब विकसित, डील डॉल के कारण अधिक बड़ा लगता था। विद्यार्थियों से जुदा दिखने के लिए पैंट शर्ट की जगह खादी का कलफ चढ़ा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर आता था, इसलिए और बड़ा लगता था। बाइक से आता था, इसलिए सचमुच बड़ा लगता था। इतना बड़ा लगता था कि छात्राएं उसे आदमी कहती थीं। आदमी दावा करता था कि एडहॉक में जीव विज्ञान पढ़ाने आई कुमारी कानून को मैडम को लाइन मारता था। कानून को मैडम छोटे से चुटके में काफ़ी मैटर लिख लाती। छात्राओं की ओर देखते हुए एक पीरियड में 2-3 चैप्टर पढ़ा डालती। छात्रों की ओर से उनकी कुंवारी आंखें ऐसी निष्प्रह बनी रहती जैसे क्लास में छात्र हैं ही नहीं। लड़के कहते, क्या पढ़ाती हैं समझ में नहीं आता। हम लोगों की तरफ फूटी नज़र भी नहीं डालती, जैसे देख लेंगी तो कैरेक्टर खराब हो जाएगा। आदमी से उनकी निंदा सुनी ना गई। तुम्हारी आंखों में आंख डालकर पढ़ाएं? मैडम से तुम्हें बड़ी हमदर्दी है अंशुमान। वे बेचारी बस में लटक कर पढ़ाने आती हैं, तुम लोग ऐसे बेअक्ल कि उनका पढ़ाया समझ नहीं पाते।
कानून को मैडम 20 किलोमीटर दूर कस्बे से आती थीं। कस्बे से होकर गुजरने वाली रामनगर बस ठीक समय पर कॉलेज पहुंचा देती थी। ओवरलोडेड बस में अक्सर उन्हें दरवाजे के पास खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती। मैडम को कॉलेज के सामने ड्रॉप कर बस स्टैंड की ओर चली जाती थी। आदमी ने उन्हें कई बार बस में लटकी हुई अवस्था में देखा था। मैडम को बस में लटकते देख तुम्हें दर्द होता है तो बाइक से ले आया करो। सोचता हूँ उनके कस्बे में एक कमरा किराए में ले लूँ, बाइक पर साथ साथ आना जाना होगा। सीआर मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बहस को विराम दिया। अंशुमान, तुम इश्क में निकम्मे ना बनो। और सुनो, सब सुनो, कल मैडम की क्लास अटेंड नहीं करनी है, ठीक से नहीं पढ़ाती हैं। अंशुमान मैडम का वफादार सिपाही। पढ़ाती ठीक है, तुम्हारी आंखों में आंखें नहीं डालती। बहिष्कार के दूसरे दिन कानून को मैडम क्लास लेने आई। क्लास में पीछे तक नज़र दौड़ाई। अंशुमान। आदमी को लगा ध्येय पूरा हुआ। उसने क्लास अटेंड ही इसलिए की थी कि क्लास में एकमात्र उसे उपस्थित देख वे नाम अवश्य पूछेंगी। उन्होंने पूछा, उन्हें नाम याद भी रहा। आदमी खड़ा हो गया। यस मैडम। कल कोई नहीं आया, तुम क्यों आए? मुझे किसी ने नहीं बताया था कि बंक मारना है, ऐसे बेकार लड़के हैं ये। खाली क्लास देखकर चले जाते। मैं क्या जाता मैडम, मुझे देख आप ही चली गई। आदमी ने ऐसा ह्यूमर बिखेरा कि छात्र छात्राओं के साथ मैडम भी हंसने लगी। पीरियड ओवर होने पर सीआर ने आदमी को तलब किया। कल क्यों आए? मैडम इतनी दूर से बस में लटक कर जान देने आती हैं, मैं ज्ञान लेने आया था। तुमने यूनिटी नहीं दिखाई, तुम्हारी जेब को चूना लगाना है। पूरी क्लास को 2-2 आलू बंडे खिलाओगे। तुम लोग 80 से कम क्या होगे? 160 आलू बंडे? दिवालिया हो जाऊंगा। सेठानी को ऑर्डर दे आओ, लास्ट पीरियड के बाद यहीं क्लास में खाएंगे। उन दिनों कॉलेज में कैंटीन नहीं होती थी, ना ही विद्यार्थी रेस्टोरेंट में अपना जन्म दिवस सेलिब्रेट करते पाए जाते थे। एक मोटी औरत जिसके मोटे चेहरे में मोटा उभरा हुआ काला मस्सा था, परिसर में टपरा डालकर आलू बंडे बनाती थी। आलू बंडे खिलाकर वो चर्चित हो गया। चर्चा में बने रहने के लिए वो छोटी छोटी वारदात करता रहता था। जूलॉजी लैब में लैब अटेंडेंट को पैसे देकर कुछ केचुए कबाड़ लेता। छात्राओं के समीप जाकर कहता, अर्थवर्म खराब हो जाएं तो बताना, मेरे पास एक्स्ट्रा हैं। कुछ विद्यार्थियों को अर्थवर्म खराब अवस्था में मिलते थे, डिसेक्ट करते हुए टूट जाते। लैब अटेंडेंट दूसरा नहीं देता था। ठीक तभी आदमी कुर्ते की जेब से अखबार के टुकड़े में लपेट कर रखे केचुए निकाल लेता। लो। कहाँ से लाए? कानून को मैडम ने दिए, मुझे अपना खास मानती हैं। कानून को मैडम उसे खास मानने लगी थी या नहीं, इसका प्रमाण नहीं मिलता था, पर आदमी क्लास में ही नहीं कॉलेज में भी चर्चित होता जा रहा था। महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में उसने हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए का बघेली संस्करण, हम तुम एक कुठरी माँ बिंडरे होई और चाबी हेरा जाए, सोचा कभू ऐसन होए त का होए, सोचा कभू ऐसन होए तो का होए, गाकर ऐसी प्रसिद्धि पाली कि परिसर में छात्र छात्राएं उसे देखते ही संकेत करते, यही है, यही है। इसने इतना हंसाया। अरे कानून को मैडम को देखते हुए गा रहा था। बेचारी सिर नीचा किए सुनती रही। अब सुनिए प्रेम खुशबू की तरह। इस तरह का प्रेम प्रसंग विचित्र होता है, चूँकि ये रंग की तरह दृश्य पर न आकर खुशबू की तरह होता है। इसलिए प्रेम करने वालों को भरोसा नहीं होता ये जो है प्रेम है। आजकल इसे प्लेटोनिक लव जैसा कुछ कहते हैं। साधारण छीट का कुर्ता सलवार और अनुशासित प्रहरी सा आधे बदन को ढांपता दुपट्टा पहनने वाली उन्नति चेहरे से ही ऐसी सच्चरित्र लगती थी कि सहपाठी लड़कों ने मान लिया था इसमें रुचि लेना, इसे देखकर सीटी बजाना अतिरंजना होगी। लेकिन अतिरंजना देखो, प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए उसे संकर्षण की पार्टनरशिप मिली। उस छोटे कॉलेज की प्रयोगशालाएं छोटी थीं, उपकरणों की भारी कमी थी। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में विच्छेदन के लिए जंतु भी ठीक से उपलब्ध नहीं कराए जाते थे। 2 विद्यार्थियों के बीच में एक मेढक, बिच्छू या केचुआ दिया जाता था, इस धमकी के साथ कि डिसेक्शन सही तरह से करना है, एनिमल खराब कर दोगे तो दूसरा नहीं मिलेगा। प्रयोगशालाएं छोटी थीं, विद्यार्थी तादाद में थे। प्रैक्टिकल करने के लिए अल्फ़ाबेट्स के अनुसार 3 बैच बना दिए गए। रक्षा और उन्नति तीसरे बैच में थी।
उपकरणों की कमी को देखते हुए 2 विद्यार्थियों का समूह बना दिया गया। समूह में 2 छात्र अथवा 2 छात्राएं थीं। लेकिन अतिरंजना देखो, समूह बन जाने के बाद संकर्षण और उन्नति शेष बचे। उन्नति को एक छात्र और एक छात्रा वाला समूह अनैतिक लगा। वो बाहर की आबो हवा की पुख्ता खबर रखने वाले पिता के क्रिटिकल कंडीशन जैसे अनुशासन में रहती थी। जमाना ऐसा चौपट नहीं हो गया था कि हर शख्स पर शक किया जाए, पर पिताजी को लगता था उनकी तीनों बेटियां किसी के साथ भागने की युक्ति लगा रही हैं। कॉलेज दूर होने के कारण उन्होंने उन्नति को साइकिल ले जाने की छूट दे रखी थी, पर डरे रहते थे साइकिल से कॉलेज आते जाते किसी फुसलाने वाले के साथ दूर न निकल जाए। पिताजी इस पार्टनरशिप का सुराग यदि पा लेंगे, शर्तिया तौर पर कॉलेज जाना खारिज कर हाथ पीले करने की जुगत में लग जाएंगे कि तुम कॉलेज प्रयोग करने नहीं, प्रेम करने जाती हो। बोली, सर मैं संध्या के ग्रुप में चली जाती हूँ। सर को प्रस्ताव अच्छा लगा। ठीक है संकर्षण, तुम रोहित के ग्रुप में चले जाओ। संकर्षण अलग प्रथा चला रहा था। 3 के साथ असुविधा होगी सर। उन्नति तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल ही तो करना है। सर को ये प्रस्ताव भी अच्छा लगा। ठीक है। उन्नति को विरोधाभास में देख रक्षा बोली, उन्नति मजे कर, थोड़ी मौज मस्ती हो तो पढ़ाई में खूब मन लगता है। रक्षा, मैं इस कीट भक्षी के कारण ठीक से प्रैक्टिकल नहीं कर पाती हूँ। ये डिसेक्शन करने लगता है, मैं एक और खड़ी टापती हूँ जैसे इसे ही पास होना है, मुझे नहीं। काश मुझे निहाल के साथ प्रैक्टिकल करने का चांस मिलता। सुन उन्नति, संकर्षण से इश्क कर, तुझे एक कीट भक्षी नहीं राजकुमार लगेगा। मैं बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। बेवकूफ़ी नहीं, इश्क कर। इस उम्र में प्यार नहीं किया तो समझ ले भारी मिस्टेक की। टीन एज में जो उमंग, जो तरंग होती है वो फिर कभी नहीं होगी। मैं बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। कुलीन उन्नति संकर्षण को वक्र दृष्टि से न देखती। संकर्षण उसे जज्बे से देखता। उसके जज्बे को महसूस कर विद्यार्थी मशवरा देते। निहाल ने रास्ते में रक्षा को पटा लिया, तुम उन्नति को पटा लो। संकर्षण का चेहरा जज्बाती हो जाता। उन्नति अलग रास्ते से आती है, तुम थोड़ा चक्कर लगाकर उसके रास्ते से जाओ। निहाल और रक्षा को देखो क्या ठाठ से आते जाते हैं। अभी किसी दिन रक्षा की साइकिल खराब हो गई थी, निहाल के साथ साइकिल में पीछे बैठ कर आई थी। उन्नति उपकरणों को इतना देखती है कि मुझे देखती ही नहीं। उपकरण छूने के बहाने उसे टच करो। चिल्ला पड़ेगी, बिच्छू ने डंक मारा। बिच्छू का डिसेक्शन करने में बहुत डरती है। कोशिश करो, क्या पता वो भी तुम्हें पसंद करती हो। क्लास में 2-4 लव स्टोरी चलती रहे तो माहौल अच्छा रहता है। हौसले में संकर्षण। केमिस्ट्री लैब में उन्नति ब्यूरेट, पिपेट, अम्ल, क्षार के प्रयोग में दत्त थी। ये चौक से मेज पर उसका नाम लिख रहा था। जान पड़ता है बदनाम करेगा। उन्नति धीमे लेकिन आपत्ति व्यक्त स्वर में बोली, ये क्या है। संकर्षण ने जेब से रुमाल निकाल कर बड़ी कोमलता से नाम मिटा दिया। कुछ नहीं। मेरा नाम क्यों लिख रहे हो। संकर्षण ने बिना तारतम्य जैसी बात की। उन्नति, सिंघल सर अपने नाटक में तुम्हें अनारकली का रोल करने को कह रहे हैं ना, तुम मना कर देना। सिंघल सर की इमेज अच्छी नहीं है। एक्टिंग सिखाते सिखाते लड़कियों के साथ टाइम पास करने लगते हैं, समझ रही हो ना। कॉलेज का वार्षिकोत्सव होना था। सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले सिंघल सर वार्षिकोत्सव की रूपरेखा बनाते थे। उन्हें लंबी, पतली, गोरी, सुंदर उन्नति अनारकली के लिए उपयुक्त लग रही थी। संकर्षण न बनने की सलाह दे रहा था। उन्नति का चेहरा इस तरह लाल हो गया जैसे संकर्षण जलील कर रहा है। इच्छा हुई कि कहे, मेज पर मेरा नाम लिखकर तुम टाइम पास नहीं कर रहे, पर ऐसा कुछ न कहे, उससे बात करने का मौका नहीं देना चाहती थी। चुपचाप अम्ल और क्षार का प्रयोग करती रही। घर में जरूर अनारकली की चर्चा की। पिताजी को कड़क होना ही था। उन्नति, को एजुकेशन में हुटिंग वाला माहौल रहता है। अनारकली बनोगी तो उद्दंड लड़के अनारकली ही समझने लगेंगे। सुनो, अनारकली बनने तो क्या, प्रोग्राम देखने भी नहीं जाने दूंगा। रात को उतनी दूर जाना भली बात नहीं। द्वितीय वर्ष। तब फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर कहा जाता था। आदमी सहित कई छात्र छात्राओं के पूरक आने या अनुत्तीर्ण होने से काफ़ी छटनी हो गई। कक्षा भीड़ भाड़ वाले हाट बाजार की तरह न लग कुछ शालीन लगने लगी। उन्नति को द्वितीय वर्ष में पढ़ते हुए 1 माह हुआ था, तभी उसके पिताजी का तबादला हो गया। तबादले पर जाने से पहले संकर्षण 2 बार मिला। उन्नति माँ और बहनों के साथ वेंकट टॉकीज़, थिएटर को तब टॉकीज़ या सिनेमा हॉल कहा जाता था, में
फिल्म मूवी को तब फिल्म या पिक्चर या सिनेमा कहा जाता था। देखने गई। इंटरवल में संकर्षण सस्पेंस की तरह सामने आया। उसकी ओर मूंगफली का लिफाफा बढ़ाया। लो गरम मूंगफली। उन्नति उसकी बेवकूफ़ी या साहस देखकर दंग रह गई। कुछ सूझना पड़ा तो माँ से बोली, माँ ये संकर्षण है, मेरा क्लास फेलो। मिडिल पास माँ ने ना प्रेमी बनाया था, ना पति से प्रेम पाया। प्रेम जैसे मुद्दे में उनकी बुद्धि इतनी बारीकी से काम नहीं करती थी जितनी कि पिताजी की बुद्धि। बिना संदेह के पूछा, कितने पैसे हुए बेटा? खाइए ना। संकर्षण ने लिफाफा माँ को पकड़ा दिया और अपनी सीट पर चला गया। छोटी बहन प्रगति ने उन्नति की कनपटी के पास रहस्य से कहा, दीदी इस लड़के को मैंने घर के आसपास कई बार देखा है। किसी और को देखा होगा। यही है दीदी, तुम्हारा पीछा तो नहीं करता? उन्नति ने नहीं सोचा था संकर्षण उसे चेज करेगा। वो साइकिल से सहेली के घर जा रही थी। पीछे से तेज साइकिल चलाता हुआ संकर्षण आ गया। उन्नति कॉलेज क्यों नहीं आती? तबादला हो गया है। बताया नहीं? परसों जा रही हूँ। आगे जो भी गली दिखी संकर्षण को चकमा देते हुए उन्नति उसमें मुड़ गई। सहेली के घर पहुँचते हुए बहुत भटकी। हम अपने जीवन में जितनी बार सांस लेते हैं उससे कहीं अधिक बार सोचते हैं। जैसा सोचते हैं आगे बहुत अलग सोचते हैं, इतना अलग कि उस सोचने का पहले जैसा सोचने से मैच नहीं बैठता। ये करुण बल्कि दारुण स्थिति होती है। लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। ये धोखा खुद हमने अपने साथ किया है। नए शहर में आकर उन्नति ने खुद को अनिर्वचनीय स्थिति में पाया। लगा अपने अनाड़ीपन या पिताजी की सख्ती के कारण उसने नहीं सोचा संकर्षण कुछ कहना चाहता था। लगा ही नहीं कि कुछ सोचना चाहिए, इस तरह सोचना चाहिए, लेकिन वो कुछ कहना चाहता था। मेज पर नाम लिखने के, चेज़ करने के कुछ मायने होते हैं। वो क्या सोच रहा होगा? उसे सिरफिरी, अहंकारी, बेवकूफ़, दगाबाज ऐसा कुछ मान रहा होगा। पता नहीं क्यों लग रहा है वो नहीं रही जो अब तक थी, बदल रही है, बदल गई। संकर्षण एक एहसास की तरह साथ चला आया है। एक विचार, एक सपना, एक जादू अभीष्ट बनता जा रहा है। वो यहाँ नहीं है, फिर भी है। दिल में है, दिमाग में है, नींद में है, दर्द में है, उदासियों में है। इतने समीप है जितना प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए नहीं था। अनिर्वचनीय स्थिति। अब उन्नति उदास है। अब कोरे बह रही है, रो रही है, खुद पर गुस्सा आ रहा है, करुणा हो रही है, रुलाई, क्षोभ, बेचैनी। रात है, शांति है, नींद नहीं आ रही है। आई तो सपने, सपने में संकर्षण। मेज पर उसका नाम लिख रहा है, मूंगफली दे रहा है, चेज कर रहा है। और अब बुरा सपना यहाँ चला आया है। पिताजी उसे पीट रहे हैं। हम उच्च कुलीन बघेल ठाकुर, तुम ताम्रकार। उन्नति से प्रेम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो आकुल हो गई, जाग गई। माथे पर पसीना, गहरी सांसें, दहलता दिल। इच्छा हुई रक्षा को अंतर्देशीय पोस्ट कर पूछे, रक्षा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं खो गई हूँ, भटक गई हूँ, किसी ने मुझे झांसा दिया है। संकर्षण इतना याद आ रहा है। बता सकती हो वो कैसा है? उदास, बेचैन, नर्वस। पर रक्षा का पोस्टल एड्रेस लेना कहाँ याद रहा? किस पते पर पत्र भेजेगी? तब सबके घरों में टेलीफोन नहीं होते थे, वरना फ़ोन से कुछ जानकारी मिलती। टेलीफोन ना उन्नति के घर में था ना रक्षा के। उन दिनों ट्रंक कॉल लगाने में पूरा दिन बीत जाता था। कल्पना नहीं थी एक दिन ऐसा आएगा जब हर हाथ में सेल फोन सुशोभित होगा। वाया सेल फोन प्रेम की गंगा बहेगी और घर वालों को सुराग तक न मिलेगा। अनिर्वचनीय स्थिति में उन्नति अब किसी से प्रीत नहीं जोड़ेगी। संकर्षण की जगह किसी को नहीं देगी। वो किसी से क्या, पति से प्रीत नहीं जोड़ पाई। आज भी उनसे उस तरह का प्रेम नहीं करती जिस तरह कर लेना चाहिए। नायब तहसीलदार से प्रोन्नत होते हुए डिप्टी कलेक्टर के पद पर पहुंचे उसके पति माणिक अच्छे स्वभाव के हैं। अधिक पूछताछ नहीं करते। उन्हें चेहरा पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। प्रारंभ में उन्हें असुविधा हुई थी। वे नए विवाह का रोमांच चाहते थे। ये पूरी तरह अभिव्यक्ति नहीं देती थी। फिर वे अपने राजस्व विभाग में व्यस्त होते गए। ये अपने एकांत में तसल्ली पाने लगीं। दिनचर्या निर्धारित और तयशुदा होती गई। आम पति पत्नी की तरह ये भी एक दूसरे की उपस्थिति के अभ्यस्त हो गए। एक बार ट्रेन से मुंबई जाते फिर लौटते हुए वो उस शहर से क्रॉस हुई जहाँ अपनी आत्मा छोड़ आई थी।
10 मिनट के स्टॉपेज में प्लेटफॉर्म को इस तरह अन्वेषी नज़र से देखती रही मानो संकर्षण उसके इंतजार में खड़ा मिलेगा। संजोग कहें या उसकी प्रबल इच्छा शक्ति या कामना प्रार्थना कि माणिक का तबादला उस शहर के लिए हुआ। माणिक की भलमनसाहत देखिए। उन्नति, यहाँ तुम पढ़ी हो ना, चलो तुम्हारा कॉलेज देखें। बड़े दिनों बाद तबीयत से तैयार हुई, सज धज कर इस तरह चली मानो संकर्षण प्रयोगशाला में मिलेगा। पहली बार उसे लगा उसने अपने भीतर की कॉलेज छात्रा की उम्र को भले ही बढ़ने नहीं दिया है, पर समय बहुत बदल गया है। वही शहर, वही रास्ता, वही कॉलेज, फिर भी कितना कुछ बदल गया है। आबादी बढ़ गई है, शहर उन जगहों पर फैलता गया है जो खाली थीं। रास्ते के दोनों ओर दुकानें, शोरूम, कॉलेज परिसर के पीछे वाले गन्ने के खेत ऊंचे भवनों में बदल गए हैं। परिसर में एक और भवन नजर आ रहा है, वहाँ भी क्लासेस चलती होंगी। उन्नति को रुलाई आने लगी। माणिक अपनी धुन में। अंदर चले? नहीं, तब से कितने बैच पढ़कर निकल गए होंगे, मुझे कोई नहीं पहचानेगा। उसे लगा यहाँ रुकी रही तो खुद को जब्त नहीं कर पाएगी। कामना करती यहाँ से तबादला कभी ना हो। यहाँ संकर्षण का एहसास है, लेकिन शासकीय नियम किसी के लिए नहीं बदलते। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तबादला होना ही था, वक्त को बीतना ही था, बीतता गया। बेटी का ब्याह हो गया, बेटा खड़गपुर चला गया, अपना पुराना लैपटॉप उसे दे गया। माँ, तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स मिलेंगे। इंटरनेट ऐसी दुनिया है जहाँ सब कुछ मिलता है। पुराने फ्रेंड्स? संकर्षण संकर्षण को ढूंढ रही थी, रक्षा मिल गई। रक्षा नहीं मिली है, एक खोज पूरी हुई है। लगा दीवानों की तरह पूछे, संकर्षण का कुछ अता पता है? रक्षा कैसा रिएक्ट करेगी? उन्नति ने सभ्यता भरा सिलसिला बनाया। आजकल क्या कर रही हो रक्षा? डॉक्टरी। तुम तो जानती हो, निहाल के नोट्स पढ़ पढ़ कर मैं भी उसकी तरह ब्रिलियंट बन गई थी। निहाल ने पहले अटेम्प्ट में पीएमटी क्लियर कर लिया था, मैं दूसरे अटेम्प्ट में कर पाई। पेरेंट्स कैसे हैं? तब इंटरकास्ट मैरिज का मतलब था आग का दरिया है और डूब कर मर जाना है। मैंने निहाल से शादी की, उन्होंने मुझे किक आउट कर दिया। ओह नो। मम्मी पापा को मैं समझा लेती, पर भैया। उन्नति, तुम्हारे भाई है? नहीं, हम 3 बहनें हैं। भाई नहीं है इसलिए नहीं जानोगी कि बड़े भाई बाप से अधिक खतरनाक होते हैं। बहन प्रेम करे ना करे ये शक करते हैं, करती होगी। मैं तो करती ही थी। खैर, मैं और निहाल ठीक वक्त पर शहर ना छोड़ते तो भैया निहाल के अस्थि पंजर ढीले कर देते। तब प्रेम करने वाले इतना जलील किए जाते थे। अब देख लो, लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। इनके अस्थि पंजर ना माँ बाप ढीले कर पाते हैं ना भाई। अच्छा, पेशेंट आने लगे हैं। उन्नति, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। टेलीफोनिक बातें करते हुए उन्नति को लगता पुराने दिन लौट आए हैं। वो एक बार फिर कॉलेज छात्रा बन गई है। बहुत हौसला किया संकर्षण के बारे में पूछ ना पाती। आखिर रक्षा ने पूछा, उन्नति, तुम्हें कीट पक्षी की याद है? कीट पक्षी? अरे वही, तुम दोनों एक साथ प्रैक्टिकल करते थे। हाँ हाँ, संकर्षण बड़ा बेवकूफ़ था। क्यों, क्या हुआ? लड़के कहते थे तुम चेहरे से 16वीं सदी की लगती हो, इसलिए छेड़ने की इच्छा नहीं होती है। वो बेवकूफ़ तुमसे मोहब्बत करने लगा था। रक्षा, मैं रो दूंगी। मुझे लग रहा था घबरा जाओगी, जाने दो। बताओ ना, मैं सोचती रह जाऊंगी पूरी बात क्या थी। लड़के खूब हंसे कि इसे इश्क करने के लिए तुम ही मिली थी। किसी ने कहा झूठ बोल रहा है, किसी ने कहा लंबी फेंक रहा है, किसी ने कहा तुम्हें बदनाम कर रहा है, किसी ने कहा उन्नति चली गई, अब फरहाद बनने का मतलब नहीं है। बड़ा बेवकूफ़ था। उन्नति कैसे कहे? रक्षा, तुमने ऐसा प्यार ना देखा होगा ना सुना होगा। मैंने प्यार नहीं किया, फिर भी किया। प्रेम की ना पुष्टि हुई है न एक दूसरे की स्वीकृति मिली है, लेकिन मैं अपने इस अबूझ से प्रेम को आज भी भरपूर जी रही हूँ। उसी उम्र, उसी प्रयोगशाला में ठहरी हुई हूँ जब संकर्षण के साथ प्रयोग करती थी। एक कोमल एहसास मेरे भीतर हरदम रहता है जो मुझे तनाव और दबाव से दूर रखता है। उन्नति को खामोश पाकर रक्षा को लगा उसने गलत प्रसंग उठा लिया है। हेलो उन्नति। हाँ सॉरी, मैं जानती हूँ तुम संकर्षण को कितना नापसंद करती थी। रियली सॉरी। संकर्षण आजकल कहाँ है? जहाँ भी होगा पछता रहा होगा। क्यों? प्रेम करने वाले पछताते हैं। तुम पछता रही हो? प्रेम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है उन्नति। जो प्रेमी शादी नहीं कर पाते वे पछताते हैं कि शादी नहीं कर पाए। जो कर लेते हैं पछताते हैं कि शादी क्यों की।
तुम निहाल से शादी करके पछता रही हो? बहुत। जिससे प्रेम करो उससे शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब? प्रेमी पति बन जाए तो ना प्यार बचता है ना खुमार। लाइफ बोगस। ठीक कहा। निहाल को लेकर मैं कितनी बेचैन रहती थी, उससे शादी क्या हुई मेरी बेचैनी खत्म हो गई। लगा अब सोचने को कुछ बचा ही नहीं। बेचैनी में रहना बहुत अच्छा लगता था। रक्षा, तुम्हारा फलसफा मेरी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुमने न प्रेम किया है न प्रेमी से शादी की है। उन दिनों एक मीठा सा एहसास बना रहता था, शादी करके वो एहसास खो दिया है। निहाल ने क्या दिल तोड़ने जैसी वारदात कर दी? मैं निहाल को उसके परिवार के साथ जोड़कर देखने की आदत आज भी नहीं डाल पाई हूँ। उसके पेरेंट्स ने उसे किक आउट नहीं किया? नहीं, उन्हें दखल देने का बड़ा शौक है। जब चाहे चले आते हैं और लीच की तरह निहाल से चिपट जाते हैं। तुम खफा हो जाती हो? हाँ, मैं उसे उसकी फैमिली से कनेक्ट करके देखती हूँ तो लगता है ये निहाल नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। तब ये सिर्फ और सिर्फ मुझ पर केंद्रित रहता था, वही बात करता था जो मुझे अच्छी लगती थी। बड़ा मुंह फाड़ कर कहता था, रक्षा तुम मिल जाओ, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मिल गई तो कहता है मैंने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है, तुम उनका खास ख्याल रखो। निहाल की 3 छोटी बहनों को ब्याहने में मेरी कमाई लूट गई। तुम प्रेम करके नहीं, कमाई लूट जाने के कारण पछता रही हो। प्रेमी से शादी करके पछता रही हूँ। शादी के बाद प्रेमी प्रेमी नहीं रहता, पति बन जाता है। तो पति को पति की तरह देखो, प्रेमी की तरह क्यों देखती हो? तुम समझ नहीं रही हो। मुझे निहाल को बेस्ट रूप में देखने की आदत रही है। वो बेस्ट नहीं रहा। बेस्ट को कैसे डिफाइन करूँ? उन्नति, तुम मुझे बेवकूफ़ कहोगी, लेकिन मैंने उसे बनियान पैजामे में देखा तो लगा इसी पर फिदा हुई थी क्या? वो कितने अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज आता था। कपड़ों का कितना प्रभाव पड़ता है। तब तुम दोनों थोड़े समय के लिए मिलते थे, अब एक साथ रहते हो। निहाल 24 घंटे सजा धजा राजा बाबू बनकर नहीं रहेगा ना। और भी दिक्कतें हैं। निहाल भी तुम्हारी कमियां ढूंढता होगा। मास्टर है, मैं जो भी करती हूँ उसे गलत ही लगता है। कैसा चल रहा है? हम एक दूसरे की इमेज गिरा रहे हैं। मतलब? हम दोनों सब कुछ करते हैं, बस प्रेम नहीं करते। रक्षा, तुम मुझे शौक दे रही हो। उन्नति, तुम भली रही जो प्रेम नहीं किया, इसलिए तुम्हें माणिक के साथ सामंजस्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई। जो मिला जैसा मिला तुमने एक्सेप्ट कर लिया होगा। अनिर्वचनीय स्थिति में उन्नति। ठीक अभी तिलिस्म टूटा है। अब तक भुलावे में थी, फरेब में, संशय में, झांसे में, विरोधाभास में। किसे धन्यवाद दे? उस सरकार को जिसने ठीक वक्त पर पिताजी का तबादला कर दिया था, या बाहरी आबो हवा की खबर रखने वाले सख्त मिजाज पिताजी को, या माणिक को जिसने उसकी असहजता को लेकर पूछताछ नहीं की, या अपनी उस अपरिपक्वता को की संकर्षण को देखकर गलत गली पकड़ ली थी, या रक्षा को जिसने ठीक चौराहे पर बता दिया इस राह नहीं उस राह जाओ वरना भूल भुलैया से निकल नहीं पाओगी। अनिर्वचनीय स्थिति में उन्नति। शर्म आई, ग्लानि हुई, हैरानी हुई। जिस प्रेम का पुख्ता आधार नहीं, प्रमाण नहीं, वजूद नहीं, उस प्रेम में इतने बरस अख्तियार बनाकर रखना बेवकूफ़ी नहीं लगी? वक्त बदल गया, कच्ची उम्र का कच्चापन चला गया, लेकिन उस कच्चेपन में जीना, अरसा बिता देना असल ज़िंदगी को खारिज करने की तरह नहीं लगा? नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा कि खुशबू को महसूस किया जा सकता है, लेकिन खुशबू में खूबसूरती नहीं होती, खूबसूरती रंगों में होती है। दौरे से लौटे माणिक को उसने पहली बार इस तरह देखा जिसे देखने जैसा देखना कहते हैं। आदर से देखा, आभार से देखा, हाँ प्यार से देखा। ये जो प्यार था खुशबू की तरह नहीं, रंग की तरह था। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी प्रेम, रंग, अफवाह, खुशबू। 70-80 के दशक के लड़के लड़कियों के प्रेम का सजीव और नायाब चित्रण। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।